ये एक ऐसा है सॉल्यूशन जो जिसमें कि सॉल्वेंट के अंदर मैंने सोल्यूट को डाला है और जितना पार्टिकल पहले से मिला था डिसोल्यूशन के बाद में मुझे उतने ही पार्टिकल मिलते हैं। ऐसे केसेस में आई को मैं 1 मान लेती हूँ। आई को हम 1 का मतलब आई लिखा नहीं जाता है, आई इज 1। दूसरा केसेस में मैंने देखा 2 पार्टिकल तो मैंने डाला, बट जब मैंने डिसोल्यूशन के बाद चेक करा तो मुझे क्या मिला, 4 पार्टिकल मिला। इसका मतलब है एक एक पार्टिकल जो है ना ये सेपरेट 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुके हैं। एक एक पार्टिकल यहाँ पे 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक पार्टिकल डिसोसिएट होकर, अगर एक पार्टिकल 2 या 3 पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है मतलब डिसोसिएशन चल रहा है। जैसे NaCl है, वो पार्टिकल पानी के अंदर या एक्वा सॉल्यूशन में क्या दिखाता है, Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होता है। एक NaCl 2 पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, एक NaCl एक Cl माइनस। तो मुझे क्या मिला, एक पार्टिकल 2 पार्टिकल में डिसोसिएट हो चुका है। तो मुझे कितने पार्टिकल मिलेंगे, 4 मिलेंगे। मैंने डाला था 2 बट बाद में मुझे मिले 4 पार्टिकल। इसे कहते हैं इट इज अ केस ऑफ, ये नॉर्मल बिहेवियर, ये दिस इज अ केस ऑफ नॉर्मल बिहेवियर। ये क्या है, इज अ केस ऑफ डिसोसिएशन। डाला था 2 बट मुझे मिला 4। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टिकल डिसोसिएट हो जाएंगे, बट उसमें से मान लो थोड़े पार्टिकल डिसोसिएट हो चुके हैं, तो नेचर तो डिसोसिएशन वाला रहेगा ना। ऐसा तो नहीं होता है कि आप कोई पार्टिकल डालोगे उसमें से 2 डिसोसिएट हो जाएंगे और 2 सबमर्ज कर जाएंगे या मर्ज करके एसोसिएशन पे चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। सोल्यूट का एक नेचर होता है, अगर सोल्यूट डिसोसिएशन पे जाएगा तो सारे सोल्यूट का प्रॉपर्टी नेचर वही रहेगा, सारे डिसोसिएशन पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डाला 2 था, मिला मुझे 4, डिसोसिएशन हो गया। यहाँ पे I इज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये क्या कौन सा केस है, यहाँ पे मैंने डाला 2 था बट जब मैंने डिसोल्यूशन के बाद चेक करा तो मुझे मिला 1 पार्टिकल। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ये दोनों जो हैं ये मर्ज होके एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुके हैं। दिस इज अ केस ऑफ डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन मतलब 2 पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, डाइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन का मतलब क्या होता है, 3 पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज ट्राइमराइजेशन। सिमिलर टेट्रामराइजेशन, पेंटामराइजेशन। क्लियर है, ओके। सो दिस इज अ केस ऑफ एसोसिएशन, दिस इज अ केस ऑफ एसोसिएशन। मैंने डाला 2 था बट मुझे मिला है फाइनली 1 पार्टिकल, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो जुड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे I इज लेस देन 1 हो जाता है। ये है, दिस इज माय पेंटा फैक्टर। अगर आप कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हो तो ऑटोमेटिक डिसोसिएशन चलेगा वहां पे और I इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर आप कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर आप कोई नॉन पोलर सॉल्यूट को डालते हो या थोड़ा सा स्लाइटली पोलर सॉल्वेंट को भी अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालते हो तो इट विल अंडरगो एसोसिएशन, I इज लेस देन 1। क्लियर है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि आपके पास सोलिड को नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है, 2 डाला था 2 ही मिला, तो कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप यूज करते हो, आपको पता है। आप कौन कौन से कॉलिगेटिव, Pa0 माइनस Pa डिवाइडेड बाई Pa0 दिस इज इक्वल टू XB डालते हो ना, तो ये पूरा फॉर्मूला आपको डालना है नॉर्मल बिहेवियर के लिए। यहाँ पे मैंने I को 1 ले लिया है, I को मैंने 1 ले लिया है, सो ये टर्म ही वैनिश हो जाता है यहाँ पे। ये पहला प्रॉपर्टी। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप क्या डालते हो, डेल्टा Tb इज इक्वल टू I इंटू Kb इंटू मोलालिटी, बट नॉर्मल के लिए तो I1 है ना, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू मोलालिटी, गॉट द फॉर्मेट। आपको जो आपको पता है वो मिल चुका है आपको। थर्ड में चलते हैं, डेल्टा Tf इज इक्वल टू I इंटू Kf इंटू मोलालिटी। अगर मान लो शुगर है, ग्लूकोज है, ये डिसोसिएट नहीं करते हैं, ना डिसोसिएट करेंगे ना एसोसिएट करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। शुगर है, आप ले लो ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लो, ये ना डिसोसिएशन पे जाएगा ना एसोसिएशन पे जाएगा, कहीं पे किसी में भी नहीं जाएगा। ये यूरिया सॉल्यूशन है, किसी में भी नहीं जाएगा वो, दैट इज अंडर नॉर्मल बिहेवियर। वहां पे सिंपल फॉर्मूला डालना पड़ता है जो एक्चुअली होता है। तो यहाँ पे I1 है तो I को स्किप कर दो आप। एंड द फोर्थ वन इज पाई V इज इक्वल टू nRT। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, I लिखते हैं, बट I तो 1 है ना, हम इसे भी स्किप कर देते हैं। ये है नॉर्मल बिहेवियर के लिए। बाकी एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों के लिए मुझे I को डालना पड़ता है। कौन सा फॉर्मूला बनता है दोनों के लिए, अगर मैं लेती हूँ तो
मेरा पहला फॉर्मूला बन जाएगा PA0 माइनस PA डिवाइड बाई PA0 इज इक्वल टू I इंटू XD। अभी I आपको प्रॉपर वहां पे लेना पड़ेगा, I निकालने का अलग फिर तरीका होता है। क्लियर है? ओके। एंड द सेकंड वन सीधा आपको लिख देना है डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलालिटी एंड द थर्ड वन इज डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी। इस सब के वैल्यू फिर आप मुझे बताना कल करके कि कहाँ पे आपको कहाँ पे डाउट बन रहा है, फिर हम करेंगे। सो पाई V इज इक्वल टू I इंटू N इंटू R इंटू, आपको प्रॉपर I का वैल्यू लेना पड़ेगा, आइदर तो गिवन होगा क्वेश्चन में या फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया मेरा। अब हम चलते हैं, इसके लिए तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है, ग्लूकोज सोल्यूशन, यूरिया सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन आप ये ले सकते हो। ठीक है, ये सिंपल है, इसके लिए पढ़ना नहीं है। अब मैं आपको सीधे लेके चलती हूँ डिसोसिएशन का केस में चलते हैं और एसोसिएशन में सेपरेट चलते हैं और देख लेते हैं कि आई के लिए और कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला है क्या इसके लिए। ठीक है, तो ये मैं रब कर रही हूँ। वैसे वेंडर फैक्टर क्या है, अगर पूछा जाए व्हाट इज वेंडर, व्हाट डू मीन बाय वेंडर फैक्टर, तो आप इसको बहुत तरीके से लिख सकते हो। क्या लिखोगे, आई का अगर एक्सप्रेशन पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलिकुलर मास बाय एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ये एक फॉर्मूला होता है आई निकालने के लिए, हम इसे लिखते हैं नॉर्मल मोलिकुलर मास। आपको पता होगा कोई भी मॉलिक्यूल का नॉर्मल मोलिकुलर मास आपको निकालना आता है, और एक एबनॉर्मल मोलिकुलर मास आइदर तो कैलकुलेशन से निकला होगा या फिर गिवन रहेगा, उससे आप आई निकाल सकते हो। पहला फॉर्मूला, जस्ट मैं थोड़ा इंक ले लेती हूँ। देखो आज थर्सडे हो चुका है, ठीक है बच्चे, और कल तक एनी हाउ क्वेश्चन सारे डन करने हैं। कल मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा, अगर फ्री हो जाऊंगी तो जल्दी भी क्लास स्टार्ट कर दूंगी, सोच रही हूँ। कल फिर एनसीईआरटी का भी आपको मैं आज ही दे दूंगी, आपको एनसीईआरटी का भी आज ही दे दूंगी, सबसे बेस्ट है। जिस बच्चे का जल्दी खत्म हो जाएगा वो एनसीईआरटी स्टार्ट कर देना। जस्ट मिनट, अभी आ रही हूँ, थोड़ा सा बस मैं चार्ज चला रहा हूँ। सुन भाग्य में बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है आज। ओके, ये एक फॉर्मूला है आई के लिए, नॉर्मल मोलिकुलर मास बाय एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। इसको और हम किस कौन से फॉर्मेट में डालते हैं, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। इस फॉर्मूले से भी आप आई को निकाल सकते हो। क्लियर है? और एक थर्ड फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है, कौन सा होता है, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर। टोटल number of solute particles
dissociation divided by बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तीन फॉर्मूले से आप आई को निकाल सकते हो, किसी भी फॉर्मूले से निकालो, आई विल बी द सेम। अगर नॉर्मल बिहेवियर दिखाता है तो आई हमेशा 1 निकलेगा। मतलब अगर नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है सोल्यूट, ग्लूकोज ले लो, शुगर सॉल्यूशन ले लो, यूरिया सॉल्यूशन ले लो, वहां पे नॉर्मल और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल सेम होते हैं, तो ये पूरा डिवाइड बाय करोगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर है? और ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल वैल्यू भी सेम रहते हैं, और टोटल बिफोर एंड आफ्टर भी सेम रहता है। अगर आप एसोसिएशन की बात करते हो, मतलब दो दो पार्टिकल, तीन तीन पार्टिकल मिलके एक होने जा रहे हैं, तो एसोसिएशन का केस अगर आप लेते हो तो उसमें क्या होता है, आई इज ऑलवेज लेस देन, आपको पता है इसका मतलब क्या है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज मोर देन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज मोर देन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, सो दैट ये जो टर्म होता है ये लेस देन 1 आ जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन मिलता है इस तरीके से, आपको आपने देख लिया कि नॉर्मल से एबनॉर्मल का ज्यादा जा रहा है, आपको पता चल जाना चाहिए दिस इज अ केस ऑफ डाइमराइजेशन, प्राइमराइजेशन और एसोसिएशन। आप चेक कर सकते हो उसे। मान लो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो गया, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास घटा हुआ मिलेगा आपको, इसका मतलब क्या है, दिस इज अ केस ऑफ डिसोसिएशन, आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 देयर। इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलो ये तो चला गया आई वाली बात है। आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस भी देते हैं तो इससे भी आप आई निकाल सकते हो, या फिर फर्दर उसके बाद आप उसमें पुट कर सकते हो वैल्यूज में और आगे बढ़ सकते हो। क्लियर है? सो दिस इज ऑल फॉर। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, पूछ सकते हैं फॉर द केस ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल एंड, मतलब नॉर्मल और एब्नॉर्मल कौन बड़ा होता है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको 1 नंबर क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो अगर एसोसिएशन है, एबनॉर्मल बड़ा होता है, डिसोसिएशन है, नॉर्मल बड़ा होता है। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है। उसके बाद हम चलते हैं, यहीं पे ही बता देती हूँ आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन में कौन सा फॉर्मूला डालोगे आप। एसोसिएशन और डिसोसिएशन में फॉर्मूला कौन सा डाला जाता है, एसोसिएशन का अगर मैं केस लेती हूँ तो यहाँ पे अगर पूरा आप एक काम करना बच्चे, कि पूरा करवाऊंगी तो बहुत टाइम भी यहाँ पे अभी लगने वाला है, पूरा अगर सॉल्व कराऊंगी आपको बताऊंगी तो जस्ट अ मिनट, करा कर सकते हैं, ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा इसमें, बट ये मुझे यहाँ पे अगर आपको पूरा डेरिवेशन चाहिए, इसके लिए हम क्या लेते हैं, इसके लिए हम लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1/1/n-1। ये फॉर्मूला तो आप सबको पता होगा ना, पता है ना। अगर एसोसिएशन वाली केस है, मतलब आपको जैसे कि आप बेंजीन को डालो, बेंजोइक एसिड को डालोगे बेंजीन में, इसका एग्जांपल क्या लेते हैं हम, आपने बेंजोइक एसिड है, इसका अगर आपने 2 मोल ले रखा है और अगर आपने उसको बेंजीन सॉल्यूशन में डाल दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट के ये दो दो मिलके एक एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, मतलब ये डाइमराइज हो जाएगा। 2 लिया था वो अभी 1 बन चुके हैं, दो दो मिलके 1 हो रहे हैं यहाँ। ठीक है, ओके ओके। तो दिस इज द केस, जो है ये है एसोसिएशन वाला केस है। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला डाल सकते हो, आई माइनस 1/1/n-। एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अल्फा क्या होता है, कितना एसोसिएशन पे जा रहा है, कितना परसेंटेज एसोसिएशन पे जा रहा है, या कितना फ्रैक्शन जो है वो एसोसिएट हो रहा है, दैट इज अल्फा। आई क्या है, वेंडर फैक्टर, मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज एन हियर, एन का मतलब होता है कि किस तरीके का सॉल्यूशन है, दो दो मिलके एक पार्टिकल बन रहे हैं, या तीन तीन मिलके एक पार्टिकल बन रहे हैं, या चार चार पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बन रहे हैं, दैट इज एन। यहाँ पे N2 है, N2 क्यों है, बिकॉज दो पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बन रहे हैं, सो N को आपको 2 लेना है। अगर आपको अल्फा पता है कि 20% 30% अगर एसोसिएशन चल रहा है, अगर आपको पता है तो आप इजीली आई भी निकाल सकते हो। इस तरीके से हम हियर n इज इक्वल टू 2, क्योंकि दो दो मिलके एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं, n इज इक्वल टू, आप सीधा डालो, उससे वैल्यू डालो और ले सकते हो आप इसको। आपको बोलेंगे 20% एसोसिएशन चल रहा है, दैट इम्प्लाइज
अल्फा इज इक्वल टू 0.2, सीधा आपको लेना है। 50% चल रहा है, अल्फा इज इक्वल 0.5, 70% चल रहा है, अल्फा इज इक्वल 0.7। वैल्यू लो, यहाँ पे डालो, n का वैल्यू आपको पता होगा, उसके बाद आप i निकालो। इस i को फिर लेके आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डालो और आपका मॉलिक्यूलर मास वगैरह जो निकालना है आप उसमें फिर निकाल सकते हो। दिस इज द केस ऑफ एसोसिएशन। डिसोसिएशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? व्हाट फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर डिसोसिएशन? अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 बाई n माइनस 1। इसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हो? जब आप NaCl को वाटर में डालोगे तो आपका Na प्लस और Cl माइनस बनता है। एक पार्टिकल दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुका है। द केस ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि एक जो है वो 2 में कन्वर्ट हो रहा है। n को 2 डालो, परसेंट वगैरह गिवन रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। अल्फा को जैसे मैंने बताया वैसे अल्फा आप ले लो, 50% है 0.5 ले लो, 80% है 0.8 ले लो, इस तरीके से 10% है 0.1 ले लो, इस तरीके से आप अल्फा ले लो और फिर आई को निकाल सकते हो। और एक्चुअली क्या होता है, और अगर अल्फा 100% है आपको दे देंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन का केस है। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब होता है अल्फा 100% है। अगर अल्फा 100% है इसका मतलब अल्फा 1 है। अगर अल्फा 1 है तो आई इज इक्वल टू एन हो जाए। अगर अल्फा 1 है सो आई इज इक्वल टू एन हो जाए। मतलब जो आप एन का वैल्यू लेते हो आपको उसी को आई का वैल्यू भी चढ़ा देना है अगर आपका कंप्लीट चल रहा है। क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट आई फ्रॉम दिस फॉर्मूला। आई हम कैसे किस तरीके से यहाँ से फॉर्मूला से निकालते हैं, देखो इसके लिए अलग फॉर्मूला और उसके लिए अलग फॉर्मूला है। और बाकी अगर आपको मान लो क्वेश्चन में गिवन होगा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, MgCl2 जा रहा है, आप मुझे बताना MgCl2 है, मैं n को क्या लूंगी? 3। अच्छा ठीक है, MgCl2 सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये जा रहा है 30% डिसोसिएशन पे जा रहा है। आई निकालो बोला जाएगा, कैसे निकालोगे? MgCl2 सॉल्यूशन है, 30% डिसोसिएशन पे जा रहा है, आई निकालो। 61 61 हाँ अंकित, डिसोसिएशन है। हाँ डिसोसिएशन पे चल रहा है, 30% डिसोसिएशन चल रहा है, MgCl2 सॉल्यूशन मिला है आपको, बोल रहा है कि आई कितना बनेगा? 61 कितना बनेगा? सबसे पहले तो आपको मैं एक बार बता देती हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आई डिसोसिएशन के केस के लिए आई का वैल्यू क्या होता है? अगर डिसोसिएशन का केस है, मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया है, एसोसिएशन में आई इज ऑलवेज लेस देन 1, डिसोसिएशन पे आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और अगर MgCl2 है तो यहाँ पे n कितना बनेगा? n कितना बनेगा? व्हाट इज n? मैम N3। हाँ MgCl2 में N3 बनेगा, N3 बनेगा। हियर MgCl2 में N3 बनेगा, कहाँ है? MgCl2 डिसोसिएट करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? MgCl2 डिसोसिएशन के बाद किसमें जाएगा? Mg2 प्लस 2Cl माइनस। कितना पार्टिकल बन रहा है? एक इसका पार्टिकल, दो इसके पार्टिकल, टोटल हो गए 3 पार्टिकल। Mg2 प्लस और 1.6, बहुत अच्छा। ये 2 1.6, वेरी गुड ज्योति, बहुत अच्छा, अभी मैं आ रही हूँ उसमें। ये Mg2 प्लस है, 2Cl माइनस, टोटल पार्टिकल 3 बन गया, तो N3 है, देखते ही पता चल रहा है कि 3 है, एक Mg के 2 Cl के, टोटल हो गए 3। N को 3 डालो, अल्फा को 0.3 डालोगे, 30% डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब है अल्फा 0.3 है, अल्फा को 0.3 डालो और N को 3 डालो, आई निकालो कितना बन रहा है। ज्योति बोल रही है कि 1.6 बन रही है आई, एक बार चेक करो तो आई 1.6 आ रहा है, बहुत अच्छा। सबसे सिंपल ये है कि आई का वैल्यू इस केस में 1 से लेके 3 के अंदर रहेगा। 1 क्योंकि मेरा डिसोसिएशन का केस है, आई इज ग्रेटर देन 1 और n मैक्सिमम, आई का वैल्यू मैक्सिमम 3 हो सकता है ना, आई का वैल्यू मैक्सिमम n हो सकता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आई का 3 हो जाएगा। तो आई किस में लाई करेगा? किसके बीच? 1 और 3 के बीच लाई करेगा आई।
अब 1.6 मेरा लाई कर रहा है, बीच में 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो आप इसको देख चेक कर सकते हो कि आपका आई का वैल्यू, आपका करेक्शन, आपका जो कैलकुलेशन है वो गलत तो नहीं है। आई का वैल्यू कितना है आप मुझे बताना थोड़ा सा, आई का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा। ALCL3 है, आई का वैल्यू कहां से लेके कहां तक लोगे आप। ALCL3 सॉल्यूशन है, इट्स अ केस ऑफ डिसोसिएशन, और आई का वैल्यू कहां से कहां तक रेंज क्या होगा आई का, 1 से लेके 4 होगा, 1 से लेके 4 के बीच में वेरी करेगा आई। दैट मींस आई का वैल्यू हो जाएगा 4 इज लेस देन आई इज लेस देन 1। अगर आपका कैलकुलेशन इनके बीच में रहता है, आपका कैलकुलेशन सही है। आई तो डिसोसिएशन में आई तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है ना। ओ सॉरी, आई एम सॉरी। आई का वैल्यू दूसरा साइड क्या हो जाएगा, 4 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल से 4 पार्टिकल ज्यादा नहीं हो पाएगा, ये 4 पार्टिकल है। इसके लिए तो N4 है ना, एक एल्यूमिनियम का और 3 क्लोरीन का, टोटल हो गया 4 पार्टिकल। मैम आई का वैल्यू इसमें वेरी करेगा। ऑल क्लियर? मैम हाँ बोलो। मैम बोर्ड थोड़ा ब्लर हो गया मैम। Yes, ma'am. ब्लर हो गया है, बोर्ड ब्लर हो गया है, यस मैम, क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर नहीं आ रहा, बाकी बच्चों का भी ऐसा ही है क्या? हाँ जी हाँ थोड़ा सबका ऐसा ही हो रहा है, हाँ सबके होगा लिए मैम। अचानक ठीक से हो गया। ठीक हो रहा है और फिर ब्लर हो रहा ओके, ये हो रहा है। मेरा भी चार्ज थोड़ा सा कम होने लगा है ना, रात तक ना ये फोन का थोड़ा डिस्चार्ज रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, विजिबल है कि नहीं देख लो, आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं देख लो एक बार। हाँ मैम सही हो गया मैम। एक काम करेंगे, आज थोड़ा सा कंसेप्ट ले लो, ये फॉर्मूला एसोसिएशन के लिए आपको यूज करना है। आपको बता दिया अल्फा कैसे डिसाइड करोगे, आई का वैल्यू कहां से कहां तक रहना चाहिए, फिर एन ब्लर कैसे हो गया। डिसाइड होता है, यहाँ पे फिर ब्लर हो गया है। हाँ चल रहा है थोड़ा सा, मैम अब ठीक हो गया। हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। आज मैं फोन थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी, काफी जाम भी हो चुका होगा। हाँ काफी यूज में जा रहा है ना फोन, तो उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है। तो आपका बोर्ड का एग्जाम खत्म होगा फिर शायद ये थोड़ा सा रेस्ट में जाएगा, मुझे लग रहा है। और अगर ऑफलाइन क्लास चलेगी फिर भी इसको रेस्ट मिल जाएगा फोन को। है ना? अच्छा ठीक है। सो आपको काफी कुछ मैंने बता दिया है कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। बाकी रहता है कि हम क्वेश्चन आंसर जब करेंगे ना, फिर बाकी डाउट जो है आपका क्लियर है। फिर भी आपको बता रही हूँ, ये चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है मैंने, तो ये क्लियर है कि नहीं बच्चा? या किसी को भी अगर स्टिल डाउट है तो मुझे बता सकते हैं, क्योंकि पूरा रिविजन हो गया है चैप्टर का आपका। मेरा प्लान तो नहीं था, मेरा प्लान था आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी तो उस बीच रिविजन कराऊंगी आपको, ठीक है। बट ये पूरा चैप्टर रिविजन हो चुका है, और बाकी क्वेश्चन आंसर रहता है, एवरीथिंग क्लियर, बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। अच्छा दूसरा और एक बात ये है कि कल तक काम जैसे भी करके खत्म करना है, क्योंकि कल फिर आपको दूसरा होमवर्क में अपलोड करूंगी, क्लियर ना? तो अच्छा अभी आपकी, अच्छा इनकी सीबीएसई की क्लास है 11th बच्चों की अभी ना, उनको मुझे पढ़ाना है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। और बाकी आप अपने तरीके से थोड़ा सा प्रिपेयर करो बच्चा। हाँ मैं जैसे टाइम हो जाएगा फुल सिलेबस वगैरह लेना स्टार्ट कर दूंगी, है। आज ठीक एंट्रेंस है। क्लास है। और आज एंट्रेंस क्लास नहीं है, कल लेंगे, नॉर्मल क्लास 9:30 बजे से होती थैंक है। यू मैम, पेपर और नहीं आपको कर क्या, पाया था मैम। हाँ आप, मैंने आज मेरा आपको होमवर्क भी दे दिया है, देख लो, टेस्ट पेपर अपलोड कर दिया है, इक्विलिब्रियम का कर लेना। हाँ वो कर नहीं पाया था मैम, मैं कर लूंगा। कर लेना आराम से करो अभी बैठ के। और ये मैं वो सब, आपको ये काम करना है 64 क्वेश्चंस करता, जैसे भी करके खत्म करो, ठीक है। चलिए फिर छुट्टी करें। यस हाँ बच्चे भी, अभी मेरे ख्याल से टाइम भी ऑफ होने वाला होगा, काफी टाइम हो गया ना, ठीक है। अभी 10 मिलते मिनट से हैं कल, ज्यादा मिलते है। हैं, आप लोग अटेंडेंस हाँ बोलो बेटा। अभी यस 10 मिनट से ज्यादा टाइम है। टाइम है नहीं अभी 13 एक्चुअली। मिनट है मैम। अटेंडेंस ले लो ना। हाँ कोई बात नहीं, टाइम कितना हो गया कि हमारा, हाँ 8:30 हो चुका है, डन है चैप्टर, डन है। आपको डाउट है अटेंडेंस तो ले कुछ, लो आप अभी। हाँ बेटे बोलो। ना वो अटेंडेंस ले लो ना, टाइम है तो। अच्छा अटेंडेंस लेना है बोल रहे हो, जस्ट